सभी आत्मीजनों को प्रणाम, सादर प्रणाम, वंदन। भाइयों बहनों, भगवान के हम सहचर बन पाएँ, भगवान के हम मित्र बन पाएँ, भगवान के हम दोस्त बन पाएँ, उसके लिए कोई बड़े काम नहीं करने होते हैं। छोटे छोटे काम से भगवान के दोस्त हम बन सकते हैं। भगवान के करीबी बनना, नज़दीक बनना आसान है। आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, एक लड़का तपती गर्मी में फूल बेच रहा था। बहुत गरीब था, उसके पैर में चप्पल नहीं थे। सबके पैर जल रहे थे, उसके भी जल रहे थे, स्वाभाविक है, वो भी मनुष्य। लेकिन समस्या ये थी कि वो चप्पल खरीदने की भी स्थिति में नहीं था और भीड़ लगी हुई थी फूल लेने वालों की, खरीदी करने वालों की, लेकिन उसके पैरों की ओर नज़र कोई की नहीं जा रही थी। एक सज्जन व्यक्ति ने उसके पैरों की तरफ देखा। उसने खुद को महसूस किया कि काश यदि मैं इसकी जगह होता तो मेरे पैरों की क्या स्थिति होती। उसने उस दर्द को अनुभव किया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। जो दूसरों के दुख दर्द को अपना मान ले वही ईश्वर का भक्त हो सकता है। उस व्यक्ति ने उस पीड़ा को समझा, महसूस किया और दौड़ कर गया और एक दुकान से चप्पल खरीद कर लाया और उस बालक को पहना दिया। उस बालक का जो जवाब था बड़ा शानदार था। उसने कहा, भाई आप क्या भगवान हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं साहब, भगवान हम नहीं। अच्छा, आप भगवान नहीं है तो फिर आप भगवान नहीं है तो भगवान के दोस्त तो होंगे। बोले दोस्त? नहीं नहीं हम दोस्त नहीं। नहीं बोले आप दोस्त कुछ तो है। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले कल ही मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी, विनती की थी, कहा था प्रभु मेरे पैर बहुत जलते हैं गर्मी में, मुझे चप्पल दिलाओ। तो आज साक्षात आप आ गए। या तो आप भगवान हैं या भगवान के दोस्त हैं। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू झरने लगे, आंखें छलक आई और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चल पड़ा। परमात्मा ने दुनिया में व्यक्ति के लिए दो रास्ते बनाए। पहला रास्ता है कि देकर जाएं और दूसरा है छोड़ कर जाएं। और आज की स्थिति दूसरे वाले पे ज़्यादा निर्भर है लोगों की। दुनिया से जब विदा होता है व्यक्ति तो साथ कुछ ले जाना तो है नहीं, छोड़ के ही जाना है। तो छोड़ना ही है तो देकर छोड़े ना, खुद से छोड़े। वो तो छुड़वा ही लेगा बाद में तो भगवान। तो इसलिए हम ऐसे प्रयास करें जिससे हमारे पास जो कुछ भी हो, जरूर नहीं कि धन ही हो, धन हो तो अच्छी बात है, आज के युग की मांग भी है, समय की मांग है, लेकिन इसके अलावा मनुष्य के पास बहुत सारी चीज़ें होती है। उसका समय जो बड़ा कीमती, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि समय से कीमती धरती पर कुछ नहीं है। जिसने समय को जान लिया, जिसने समय को पहचान लिया, जिसने समय का सदुपयोग कर लिया, उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। तो पहली संपदा समय हो सकती है। दूसरी है उसकी विचार शक्ति, वैचारिक स्तर पर उसकी क्या मजबूती है, किस स्तर के विचार वो रखता है। ऐसी कई शक्तियाँ। तो धन शक्ति है, जन शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। तो ऐसे बहुत सारी प्रतिभाओं का हम नियोजन कर सकते हैं। हम दे कर जाएं जो कुछ हमें मिला है। भजन और आरती तो हम रोज गाते हैं। तन मन धन सब है तेरा, सब कुछ ही है तेरा, तेरा तुझको अर्पण
प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब तेरा है। अब जब सब तेरा है फिर मेरा मेरा कैसे बोले। कथा से बाहर आए पूछे क्यों भाई, ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये खेत मेरा है, ये बंगला मेरा है, गाड़ी मेरी, ये बच्चे मेरे, सब मेरे हैं। तो फिर मेरा है तो फिर जब मैं हट जाएगा तुम आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो हमारे अंदर जो भाव आए, दो बातों को, दो रास्ते ही मनुष्य के लिए भगवान ने बनाए हैं। या तो देकर दुनिया से चले जाए, और देने वाले कभी घाटे में नहीं रहे, छोड़कर जाने वाले तो घाटे घाटे में रहे, क्योंकि छोड़ना ही पड़ा, मजबूरी में छोड़ना पड़ा। तो ऐसी परिस्थितियां हम उत्पन्न न हो, इसलिए हम प्रयास करें हम देकर जाने वाले बने, छोड़कर जाने वाले न बने। क्योंकि छोड़ना तो पड़ता ही है, क्या करोगे, आपके पास विकल्प कितने, दो ही तो विकल्प है, या तो देकर जाएं या फिर छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़कर जाना पड़ेगा। और देकर जाने में एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है आपका। आप जब दे के जाओगे तो योग्य व्यक्ति को देकर जाओगे, उपयोगी व्यक्ति को देकर जाओगे, उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए देकर जाओगे। उस छोड़े हुए या देकर हम जो जा रहे हैं, जो देकर हम जाएंगे, वो ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में छोड़कर जाएंगे, देकर जाएंगे, जो आने वाले समय में उसका कहीं अनंत गुना समाज, देश, धर्म, संस्कृति के लिए उपयोग कर पाए। तो भाइयों बहनों, हम पहला रास्ता चुने, हम देकर जाने वाले बने, छोड़कर जाने वाले न बने। क्योंकि छोड़ना तो पड़ता ही है, और न छोड़ो तो भी छूट जाता है। मरने के बाद क्या, कौन ले गया, कोई भी नहीं ले गया। बेटा न बेटी, न बहू, न पोता, न पोती, न कोई भी साथ नहीं जाता है। सबकी अपनी मर्यादाएं, सीमाएं हैं। महिलाएं घर के द्वार तक, भाई बंधु जो चौराहे तक, और बच्चा अग्निदाग तक। अग्निदाग के बाद कहाँ जाएगा भैया, सब छोड़ के जाना है। इसलिए हम प्रयास करें कि हमारी संपदा, जीवन रूपी संपदा, ज्ञान रूपी संपदा, विचार रूपी संपदा, जो कुछ परमात्मा ने हमें दिया है, उस प्रतिभा का जन कल्याण के कार्यों में सुविनियोजित ढंग से उपयोग, सदुपयोग हो पाए। भाइयों बहनों, इस प्रकार से जब हम दुनिया से विदा होंगे तो दुनिया में इतिहास जो लिखा जा रहा है भगवान के द्वारा या भगवान के बताए हुए लोगों के द्वारा, तो वो जब लिखेंगे तो पाएंगे कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया, या तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और कहाँ से कहाँ चला गया, ये हो सकता है। इसलिए हम दे कर जाने वालों की सूची में आ जाएं, छोड़ कर जाने वालों की सूची में ना आए। छोड़ना तो पड़ता ही है, लेकिन देने से मन प्रसन्नता होती है, देने से भाव शानदार होते हैं, देने से आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। छोड़ने से नहीं होगी, मजबूर में छोड़ना पड़ा, मरीज गए तो क्या साथ तो ले नहीं जाएगा। इसलिए हम प्रयास करें कि हम देकर जाने वाले बने, छोड़कर जाने वाले न बने। ओम शांति।